हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिथिलेश इलेक्ट्रॉनिक्स। आज का ये हमारा वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीनर डायोड। बेसिकली जीनर डायोड जो हमारा होता है, इसको हम लोग प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं। जैसे सर्किटों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। जीनर डायोड बेसिकली जो होता है एक पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही बनाते हैं इसको, लेकिन इसको हम लोग जो यूज करते हैं, इसको हम लोग रिवर्स बायस में यूज करते हैं ज़्यादातर। अगर इसको हम लोग नॉर्मली जैसे पीएन जंक्शन डायोड की तरह अगर इसको हम यूज करें, यानी अगर इसको हम फॉरवर्ड बायस में अगर यूज करें, तो एक तरह से ये पीएन जंक्शन की तरह, ये डायोड की तरह बिहेव करेगा ये। लेकिन हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इसको जो है रिवर्स बायस में यूज करते हैं सर्किटों के प्रोटेक्शन के लिए। कि जैसे मान लीजिए अगर कोई सर्किट आप बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए 10 वाट का है या 15 वाट का है, तो उसमें जो वोल्टेज हमारा है मान लीजिए 15 वोल्ट का है, तो उसमें अगर वोल्टेज जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, जैसे कभी 16 वोल्ट हो जा रहा है, कभी 17 वोल्ट हो जा रहा है, तो आगे जो हमारा लोड लगा हुआ है उसके लिए जो है वो दिक्कत कर सकता है, यानी उसको खराब कर सकता है। तो उसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वोल्टेज जो हमारा जो है एकदम आउटपुट पे बिल्कुल कांस्टेंट हमको मिले, यानी लोड पे हमको बिल्कुल कांस्टेंट वोल्टेज मिले, तो उसके लिए हम जो है जीनर डायोड हमारा एक बहुत ही अच्छा जो है कंपोनेंट हो सकता है, जिसको लगा करके हम अपने डिवाइस या अपने सर्किट को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको बताएं आपको किस तरह से इसको हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर हम लोग इसको यूज करते हैं। तो अगर इसकी हम लोग सर्किट बनाएं तो आप देखेंगे इस तरह से इसका सर्किट बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक रजिस्टर लगा दिया इस तरह से, और हमारा यहाँ पे जो है एक लोड लगा हुआ है। ये हमारे हमने एक एलईडी बनाया हुआ है, इसमें कई एलईडी जो है हम लगा रहे हैं इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से हमारा बना हुआ है। ये हमारा जो है D1 है, ये D2 है। तो जैसे मान लीजिए हमने इस तरह से अपना सर्किट एक बनाया हुआ है कि यहाँ पे हमको जो है एक कांस्टेंट वोल्टेज हमको चाहिए, ताकि एलईडी हमारे जो है प्रॉपर वर्क करे। अगर इसमें वोल्टेज जो है फ्लक्चुएट करेगा या जैसे कुछ वोल्टेज चेंज होगा, तो इसमें हमारी जो एलईडी है खराब होने का चांस रहेगा। तो इसको हम कैसे मतलब प्रोटेक्ट करें कि मतलब कि एलईडी हमारे जो है काफ़ी ड्यूरेबल हो और काफ़ी समय तक ये हमारा चलता रहे, खराब ना हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर छोटा कोई जैसे कम पावर का अगर कोई सर्किट है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं जीनर डायोड लगा करके वोल्टेज को वहाँ पे हम लोग रेगुलेट कराते हैं, ताकि सर्किट हमारा जो है आगे लोड हमारा खराब ना हो। अगर ज़्यादा वाट का कोई मान लीजिए सर्किट है, तो वहाँ पे हम लोग जो है रेगुलेटर वगैरह यूज करते हैं, जो बड़े बड़े जैसे आपका रेगुलेटर टाइप जो आते हैं, जो कंपोनेंट आते हैं, जैसे आपका जो है 7805 हो गया, या इस तरह से जो रेगुलेटर आते हैं उस तरह से हम लोग लगाते हैं। लेकिन अगर छोटा कोई पावर छोटे मतलब सर्किट है, कोई कम पावर का कोई सर्किट है, तो वहाँ पे हम लोग जो है जीनर डायोड लगा करके भी अपना काम चला सकते हैं, और वो काफ़ी ड्यूरेबल भी हो सकता है। तो इस तरह से मान लीजिए हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये हमारा जो है बैटरी है। यहाँ से कुछ करंट फ्लो करेगा। ये हमारा सीरीज रजिस्टर हो गया। तो इस तरह से हमने जो है बनाया हुआ है। और जो हमने यहाँ पे जो बैटरी लगाया हुआ है, मान लीजिए हमारी 9 वोल्ट बैटरी है, ये 9 वोल्ट हमारी बैटरी है। तो अब अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने सीरीज रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, तो यहाँ पे तो वोल्टेज इसको प्रॉपर मिलता रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सीरीज रजिस्टेंस लगा दिया है, उससे हमने वोल्टेज को ड्रॉप करवा दिया है। अगर 9 वोल्ट है, मान लीजिए हमारा ये अगर एलईडी जो हमारा यहाँ पे जो लोड लगा हुआ है, मान लीजिए 5 वोल्ट का है, कि अगर इसको 5 वोल्ट प्रॉपर मिलता रहेगा तो अच्छे से वर्क करेगा। नहीं तो अगर मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज अगर इस पे आउटपुट पे अगर फ्लक्चुएट हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये जल्दी खराब होने का चांस रहेगा। तो अब हम मान लीजिए क्या करें, सीरीज रेजिस्टेंस तो हमने लगा दिया है, तो अपना प्रॉपर काम करेगा उस टाइम। लेकिन बाई चांस अगर मान लीजिए किसी कारण बस यहाँ वोल्टेज मान लीजिए बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस तो वहाँ पे कंट्रोल कर नहीं पाएगा फिर उसको,
फिर यहाँ पे हमारी जो लोड यहाँ पे ख़राब हो जाएगा वो, यानी जो एलईडी हमारी है वो ख़राब हो जाएगी। तो इससे हम लोग बचाने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये इसके पैरेलल में यहाँ पे हमें एक जीना डायोड हम लोग लगा देते हैं। तो हम जो इसके लोड के जो है पैरेलल में एक जीना डायोड लगा देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारा 5 वोल्ट का लोड है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे 5.1 वोल्ट का एक जीना आएगा, जिसको यहाँ पे हम लगा करके अपने लोड को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 5.1 वोल्ट का जीना हमने लगाया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये इसके पैरेलल में आप लगा देंगे, तो ये जो अगर वोल्टेज यहाँ पे जैसे मान लीजिए किसी कारण से यहाँ वोल्टेज बढ़ेगा, तो ये इसके लोड पे वोल्टेज को कांस्टेंट रखेगा, यानी 5 वोल्ट ही रखेगा। इसके अलावा अगर बढ़ने की कोशिश करेगा तो बढ़ने नहीं देगा ये। और ये अपने जितना भी वोल्टेज आपका एक्स्ट्रा यहाँ पे आएगा वो उसको क्या करेगा, ये यहाँ से ग्राउंड कर देगा वो। अगर यहाँ पे हम सर्किट को एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो जैसे हमने यहाँ पे 9 वोल्ट बैटरी लगाया हुआ है मान लीजिए, और यहाँ पे ये सीरीज रेजिस्टेंस हमने लगाया हुआ है कि जो वोल्टेज एक्स्ट्रा यहाँ पे हो रहा है, जैसे 9 वोल्ट की बैटरी है, चूंकि हमको 5 वोल्ट चाहिए यहाँ पे एलईडी ग्लो कराने के लिए, तो इसमें जो है 4 वोल्ट आप देखेंगे तो एक्स्ट्रा हो रहा है। तो 4 वोल्ट हम ड्रॉप करवाने के लिए यहाँ पे एक सबसे पहले एक सीरीज रेजिस्टेंस लगाएंगे, जिससे हम यहाँ पे 4 वोल्ट ड्रॉप करा देंगे और हमको यहाँ पे 5 वोल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे हमको 5 वोल्ट मिला तो हमारा ये लोड जो है प्रॉपर काम करेगा। लेकिन बाई चांस अगर मान लीजिए किसी कारण बस यहाँ वोल्टेज अगर बढ़ रहा है, किसी फ्लक्चुएशन की वजह से अगर वोल्टेज यहाँ पे बढ़ रहा है, तब तो यहाँ पे ये सीरीज रेजिस्टेंस उतना काम करेगा नहीं, क्योंकि वो तो अपना उसका एक लिमिट है उसका जो है वोल्टेज ड्रॉप कराने का। तो अब यहाँ पे हमने एक जीना डायोड लगा दिया है कि अगर किसी कारण बस यहाँ पे अगर वोल्टेज यहाँ बढ़ेगा, तो जैसे यहाँ पे 5.1 वोल्ट का जीना डायोड लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे 5 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज होगा वो क्या करेगा, उसको यहाँ से इसमें से कंडक्शन शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे इसके जो है जो एलईडी हमारा लोड है उसके अक्रॉस वोल्टेज को जो है 5 वोल्ट मेंटेन रखेगा ये। और मान लीजिए किसी कारण से यहाँ वोल्टेज बढ़ेगा, तैसे ही इसमें जो है कंडक्शन हमारा शुरू हो जाएगा और यहाँ पे हमेशा आपको 5 वोल्ट ही मिलेगा। और अब मान लीजिए अगर हमको जीना डायोड कैसे हम मतलब चूज करें कि मतलब कितने वोल्ट का हमको लगाना है, तो उसी हिसाब से आप अगर मान लीजिए आपको लोड के हिसाब से अपने, जैसे हमको 5 वोल्ट अगर चाहिए तो 5 वोल्ट हमको यहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज मिलना चाहिए। तो हम 5.1 वोल्ट का जीना यहाँ पे लगा दिए हम, तो जैसे 5.1 वोल्ट से जैसे 5 वोल्ट से ऊपर होगा यानी 5.1 वोल्ट होगा, वैसे इसमें से कंडक्शन शुरू हो जाएगा और इसकी जो है वो एक क्रॉस जो है यहाँ पे 5 वोल्ट मेंटेन रखेगा ये। तो इस तरह से ये जीना डायोड हमारा काम करता है। जीना डायोड जो हमारा जो होता है वो मतलब कि कई वोल्टेज लेवल पे भी आता है, जैसे 5.1 वोल्ट का हो गया या आपका 12.1 वोल्ट का हो गया या 7.1 वोल्ट का हो गया। तो इस तरह से ये हमारे जीना डायोड जो है मार्केट में हमें मिलते हैं। अब अगर हम इसकी पावर रेटिंग की बात करें कि मतलब कितने पावर का हमको यहाँ पे जीना डायोड लगाना है ताकि ये सर्किट हमारा काफ़ी अच्छे से मतलब काम करे, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब ज़्यादा यहाँ पे वोल्टेज मतलब ऐसा आए पावर कि ये हमारा जो है जीनर खराब हो जाएगा, तो जो पावर हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा जो वोल्टेज हमको आएगा वो सीधा मेरा लोड पे पहुँच जाएगा, इससे लोड भी हमारा खराब हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमको यहाँ पे जो जीनर डायोड हमको चूज करना है वो बहुत ही मतलब सावधानी पूर्वक हमें करना पड़ेगा। तो अगर इसकी हम पावर रेटिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके एक फार्मूला होता है VZ बराबर VZ इंटू IZ। VZ यहाँ पे जो है हमारा जीनर वोल्टेज है यानी 5.1 वोल्ट है, और ये आपका IZ होता है इसका करंट जो होता है, यानी कि इसमें से मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर सकता है जीनर डायोड में से, ये हमारा IZ कहलाता है। तो मैक्सिमम करंट जितना फ्लो कर जाएगा मतलब इसको डैमेज किए बिना वो हमारा IZ कहलाएगा। तो इस फार्मूले से हम इसका पावर रेटिंग जो है जीनर डायोड का निकाल लेते हैं। अब इसको अगर हम लगाने की अगर हम बात करें तो मान लीजिए अगर हमारा लोड 5 वोल्ट और 100 मिली एम्पियर का है, तो अब 5 वोल्ट 100 मिली एम्पियर का है, तो हमने सबसे पहले तो इस जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है हमने सबसे पहले इससे आपका करंट को लिमिट कर दिया है। तो अब यहाँ पे 100 मिली एम्पियर से एक्स्ट्रा आएगा नहीं, बाई चांस अगर आएगा भी तो ये इसको ग्राउंड कर देगा।
तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, जैसे 100 मिली एम्पीयर का हम यहाँ पे लोड का अगर लगाए हुए हैं तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जीना डायोड हम ऐसा लगाएं ताकि जो है मान लीजिए 200 मिली एम्पीयर का हमने लगा दिया जीना डायोड, तो ये हमारा अच्छे से काम करेगा यहाँ पे। अगर मान लीजिए हमने चूंकि यहाँ पे 100 मिली एम्पीयर चूंकि आ ही रहा है, तो किसी कारण बस मान लीजिए अगर वोल्टेज यहाँ पे बढ़ गया तो ऐसा हम लगा दें ताकि यहाँ से जो है करंट जो हमारा 100 मिली एम्पीयर है वो यहाँ से पास कर जाए। ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा हो कि मतलब पास करने से पहले ही हमारा जीना डायोड खराब हो जाए और हमारे लोड पे जो है पावर चला जाए और लोड भी खराब हो जाए। तो इस वजह से हम जो है जीना डायोड जो लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे चांस तो कम ही है कि 100 मिली एम्पीयर से ऊपर जो है करंट फ्लो करे आगे इसके जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसलिए फिर भी हम यहाँ पे 200 मिली एम्पीयर या 500 मिली एम्पीयर इसके आसपास जो है हम जीना डायोड लगा सकते हैं और अपनी सर्किट को हम जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सर्किट हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है जीना डायोड का ये सिंबल आपको जिस तरह से फिजिकली आपको दिखता है यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है, और ये जीना डायोड का हमारा सिंबल है। इस तरह से आपको जो है किताबों में या मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जो पीसी वगैरह होती हैं इस तरह से आपको जो है देखने को मिलेगा। अगर हम आपको इसे फिजिकली दिखाएं तो जीना डायोड हमारा जो है इस तरह का दिखता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है शीशे का बना होता है। यहाँ पे ये आपका जो है एसएमडी जीना डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे एसएमडी जीना डायोड इसको हम लोग बोलते हैं। और अगर लीड टाइप लगा होता है जैसे थ्रू होल जो होता है वो इस तरह का बना होता है, इस तरह से आपको दिखेगा और इधर से आपको लीड निकला रहेगा। और इसको हम लोग क्या करते हैं, एक होल होता है उसमें हम लोग होल में डाल देते हैं और ये इसको जो है, और ये अगर आपको हम दिखाएं तो ये आपका जो है जो रेड वाला एरिया है इसको हम लोग एनोड बोलते हैं। यहाँ पे हमने एनोड लिखा हुआ है, और जो ब्लैक वाला एरिया होता है इसके इधर वाला ये आपका कैथोड होता है। और इसमें भी हमने दिखाया हुआ है कि इसको जो है हमारा एनोड इसको बोलते हैं, और जो इधर एरिया है ये ब्लैक वाला इसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। तो इस तरह से आपको दिखेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है शीशे का बना होता है। और कभी कभी आप देखेंगे कि मतलब वो जो है डायोड जो जीना डायोड होता है वो एसएमडी में जो है छोटे छोटे ब्लैक भी बने दिखे होते हैं। हालांकि इसमें दिख नहीं है हमारे पास, दिखा नहीं पाएंगे आपको हम, लेकिन इस तरह से आप जैसे दिख रहा है इस तरह से वो ब्लैक दिखते हैं। वो भी एक तरह का जीना डायोड होते हैं, जैसे 5.1 वोल्ट या 7.1 वोल्ट का जो होते हैं वो इस तरह से ब्लैक आपको दिखेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जो है अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको जो है लाइक करिए और कमेंट करिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोग इसको देखें वीडियो को, और जो है इसके बारे में जानकारी उन्हें भी लगे। तो आज का वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।